हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटेलिजेंस के बारे में, और हमने देखा था कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और फिर हमने देखा था आईक्यू का कॉन्सेप्ट कि कौन लेकर आया था, और फॉर्मूला। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आईक्यू क्लासिफिकेशन बाय टर्मन, यानी कि आईक्यू का क्लासिफिकेशन टर्मन द्वारा किस तरीके से किया गया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है आईक्यू क्लासिफिकेशन टेबल बाय टर्मन। तो दोस्तों, टेबल आपके सामने है, और अगर हम देखें टेबल को, तो टेबल में एक तरफ हमें दी है रेंज और दूसरी तरफ दिया है आईक्यू क्लासिफिकेशन। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है रेंज वो है 145 प्लस, यानी कि जिनका आईक्यू रेंज, या कहेंगे जिनका आईक्यू 145 से अधिक होता है, उसको जीनियस की कैटेगरी में रखा गया है, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी फर्स्ट रेंज जो कि 145 प्लस है, और कैटेगरी क्या है इसकी? जीनियस। अब दूसरी रेंज अगर हम देखें तो वो है हमारी 135 टू 145, और इसको किस कैटेगरी में रखा है? तो वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में रखा है, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं उच्च प्रखर। ठीक है, हिंदी में हम इसे उच्च प्रखर बोलते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगली रेंज है हमारी 125 टू 135, जिसे कि हम सुपीरियर बोलते हैं, यानी कि इसकी कैटेगरी क्या है? तो सुपीरियर है, और दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं प्रखर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रखर। अब चलते हैं अगले पे। तो अगली कैटेगरी है 115 टू 125, और इसे किस कैटेगरी में रखा है? तो इन्होंने रखा है अबव एवरेज की कैटेगरी में, और हिंदी में इसे हम कहते हैं औसत से अधिक। ठीक है, औसत से अधिक। तो दोस्तों ये थी कुछ रेंज। चलिए अब आगे की रेंज को देखते हैं। तो आगे की रेंज है हमारी 90 टू 115, यानी कि 90 से 115 की रेंज है, और इसको किस कैटेगरी में रखा है? तो इसको रखा है एवरेज की कैटेगरी में, यानी कि औसत की कैटेगरी में। अब दोस्तों 90 से 115 के आईक्यू वाले जितने भी लोग हैं ना, उसको औसत कैटेगरी में रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला अगर हम देखें तो अगला है हमारा 80 टू 90, और इसको किस कैटेगरी में रखा है? तो इसको रखा है बिलो एवरेज, हिंदी में हम कहें तो औसत से कम। ठीक है, हिंदी में औसत से कम, तो ये है। और अब अगर हम दूसरा देखें तो वो है 70 टू 80 रेंज, और इस कैटेगरी को क्या नाम दिया है? तो इस कैटेगरी को नाम दिया है डल, या हम कहें बॉर्डर लाइन। तो दोस्तों इस कैटेगरी को हिंदी में हम बोलते हैं, डल वाली कैटेगरी को मंद। ठीक है, मंद बुद्धि। तो इसे ध्यान रखिएगा, मंद बुद्धि कहते हैं। और ये हमारा है कौन सी रेंज? 70 टू 80। अब अगर अगला देखें तो वो है हमारा 50 टू 70, और 50 टू 70 वाली जो रेंज है, इसे किस कैटेगरी के नाम दिया गया है? तो इसे दिया है फीबल माइंडेड, और या हम कहें मोरॉन। तो दोस्तों इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हिंदी में निर्बल बुद्धि। ठीक है, इसे हम निर्बल बुद्धि कहते हैं। तो ये थी कैटेगरी, और किसके अकॉर्डिंग? रेंज के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ और रेंज हैं उनको देखें। तो अगली रेंज है हमारी 25 टू 50, और इसकी जो कैटेगरी है उसका नाम है इम्बेसिल। इम्बेसिल जो है, इम्बेसिल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मूर्ख। ठीक है, मूर्ख बोलते हैं इम्बेसिल को, और इसकी रेंज क्या है? 25 टू 50।
अब अगली रेंज हम देखें, लास्ट रेंज है वो है 0 से 25 यानी कि 0 to 25, और इसकी कैटेगरी क्या है तो इडियट है यानी कि जड़। ठीक है। अब दोस्तों ये तो थे रेंज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, और हमने इनके नाम देख लिए। अब इनका परसेंटेज अगर हम देखें कि जो क्लासिफिकेशन है इडियट, इम्बेसाइल का और फीमेल माइंडेड का, एवरेज, अबव एवरेज, इनका परसेंटेज अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो इडियट है ना, इडियट का परसेंटेज है ओनली 1%, यानी कि सिर्फ 1% लोग जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। चलिए अब हम जो हमारे पहले हमने डिस्कस किया उनका परसेंटेज अगर देखें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है ना वो है एवरेज का। ठीक है। एवरेज यानी कि रेंज 90 to 115 का, और वो कितना है तो 60%, यानी कि 60% जो लोग हैं ना उनका जो IQ है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो एवरेज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनका IQ 90 to 150 की रेंज में है 60% लोगों का। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है तो एवरेज वाले का है। ठीक है। अब अगर बात करें कि जो जीनियस का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि 145 से जो अधिक वाले IQ के लोग हैं वो कितने हैं, तो दोस्तों इनका भी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 1% जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा जो इडियट था ना उनका परसेंटेज था, वैसे ही जीनियस का भी 1% जो है परसेंटेज है। ठीक है। तो ये तो थे परसेंटेज। अब दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस टेबल से, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं तो क्वेश्चन दोस्तों आता है, वो पूछते हैं कि बताइए कि जीनियस जो चाइल्ड है उसका IQ कितना होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन में 45 यानी 145 प्लस नहीं दिया होता, आपको दे दिया होता है 130 या 135। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, अगर आपको 145 नहीं दिया है तो आप 130 या अगर 135 ऑप्शन में है तो उसको लगाएंगे, और अगर 145 प्लस एंड 130 दोनों ही दिए हुए हैं तो आप 145 लगा कर आएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और इसी के साथ एवरेज का भी पूछा जाता है कि एवरेज का जो IQ होता है वो क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। तो दोस्तों एवरेज का याद रखिएगा 90 to 115 होता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसे कौन से चाइल्ड हैं जिनका IQ जो होता है वो 70 से नीचे होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम फीमेल माइंडेड कहते हैं या मोरोन कहते हैं, ये आता है। ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे IQ रेंज का वो बताना होता है, आपको IQ रेंज बतानी होती है जिनके जो बच्चे हैं, उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना जो है वो कठिन माना जाता है, कठिन कार्य माना जाता है। तो दोस्तों ये वही कैटेगरी है, वही रेंज है, 70 से कम के जो रेंज के जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक बनता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो क्या है तो वो ये पूछते हैं कि जो टर्मन है, टर्मन ने एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो किस रेंज को कहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 90 to 115। दोस्तों इस रेंज के जो भी लोग हैं इस रेंज के IQ को जो हमारे टर्मन हैं उन्होंने क्या कहा है, एवरेज इंटेलिजेंस कहा है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, और इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एवरेज इंटेलिजेंस जो है वो किस रेंज को कहा है, तो 90 to 115 को कहा है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसे नोट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।